हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टी कमर में आप सभी का स्वागत है। आज के जो अपने महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे एमपी वर्ग 3 चयन परीक्षा से लेकर जो सामान्य विज्ञान एवं जीव विज्ञान के क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें सम्मिलित किए गए हैं और कम समय में अपन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे। टॉप 100 प्रश्न हैं, इसलिए आप ज़रा भी स्किप नहीं कीजिए वीडियो को। हो सकता है यहाँ इस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आ भी जाए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आज का जो पहला प्रश्न है, मानव में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे टमाटर सांस में पाया जाता है, सॉस में पाया जाता है। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जो टमाटर की जो चटनी मिलती है मार्केट में, उसमें क्या मिलता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वृक्क में होता है, यानी किडनी में होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो सिनकोना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुष्प होता है जीवन चक्र की दृष्टि से। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सफ़ेद रक्त कण जैसे WBC बोलते हैं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। क्या? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना किसका काम होता है? WBC का होता है, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु को जाना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति प्रदान करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? प्रकाश संश्लेषण और बाष्पोत्सर्जन, इसके दो कार्य होते हैं। पत्तियों के दो कार्य कौन कौन से होते हैं? प्रकाश संश्लेषण और बाष्पोत्सर्जन होता है। जैसे 12वां प्रश्न है, जैसे रात्रि में पेड़ों के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। क्यों सोना हानिकारक होता है? क्योंकि पेड़ रात्रि में क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंत में पाया जाता है। कहाँ पर? आंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर मूंगफली का पाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरोप्लांट के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है नागपुर में स्थित है। 17वां प्रश्न है, जैसे मादा पशुओं में बच्चे पैदा करते समय कौन सा हार्मोन्स अधिक सक्रिय होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स ज़्यादा सक्रिय होता है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स ज़्यादा सक्रिय होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत का कौन सा राज्य एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश है, जो एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? बरेली में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे
लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो मांस उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो रानीखेत इसकी सबसे खतरनाक बीमारी होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर से ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेडियर में अधिक मात्रा पाई जाती है। किसमें? रेडियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो गरीबों की गाय के नाम से बकरियों को जाना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अन्नपूर्ण विकसित होती हैं, दुग्ध नलिका उभरी रहती है, दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। कैसी दुग्ध नलिका कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पुष्प क्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो सामान्यतः अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी? प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे तना काट आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गन्ने के प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो भ्रूणपोष होता है। कौन सा? भ्रूणपोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे आम के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैंजीफेरा इंडिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? मैंजीफेरा इंडिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निषेचन क्रिया क्या है? निषेचन क्रिया क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक नर एवं का अंडाणु से संयोजन क्या होता है? निषेचन क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफलेसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफलेसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सुअर का अधपका मांस खाने से। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोर का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सबसे विशाल जीवित स्तनधारी प्राणी कौन सा है? तो नील व्हेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? हमिंग बर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चीड़ से प्राप्त होता है। किससे? चीड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सामान्यता प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर? अस्थि मज्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किसी प्रकार के उपभोक्ता होते हैं? तो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। कौन? द्वितीयक उपभोक्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, तो डेमोग्राफी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है, तो बकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, बकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मादा हाथी में जल की मात्रा सबसे कम होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में स्थित है। कहाँ पर है, देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोलांड रोस ने खोला था। किसने खोजा था, तो रोलांड रोस ने खोजा था। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना 50वां क्वेश्चन कम्प्लीटली हो रहा है। जैसे किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है। किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है, तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता, वो श्वसन करता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। जैसे 51वां क्वेश्चन है अपना, किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, तो ऑरेलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। किसे, ऑरेलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है, तो तलवे के स्थान पर सबसे मोटी होती है। किसके, तलवे के स्थान पर सबसे ज़्यादा मोटी त्वचा होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो सौर ऊर्जा में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पर, अरू हड्डी होती है, जो कहाँ पर, जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। क्या, ऑर्गेनोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका तंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी, तंत्रिका तंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं, तो ड्रेनटाइन के बने होते हैं। ड्रेनटाइन के बने होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे 58वां क्वेश्चन है जैसे अपना किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पैरामीशियम की चप्पल की आकृति के समान होती है। ठीक है, पैरामीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 59वां प्रश्न है अपना केंचुए की कितनी आंखें होती हैं, तो केंचुए की एक भी आंख नहीं होती है। क्या, केंचुए की एक भी आंख नहीं होती है। 60वां प्रश्न है जैसे अपना गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है, तो गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है, तो विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62वां प्रश्न है जैसे भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्हेल शार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी, व्हेल शार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अपना 63वां प्रश्न है जैसे दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है, तो दालें प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। किसका, प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे देसी घी में से सुगंध क्यों आती है, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है, तो इसका जो राइट आंसर हो डाई एसिटिल के कारण आती है। क्या, डाई एसिटिल के कारण आती है। 65वां प्रश्न है जैसे मनुष्य का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम होता है, तो 1350 ग्राम होता है। कितना, 1350 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी, लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किण्वन का उदाहरण होता है, तो किण्वन का उदाहरण क्या है, तो दूध का खट्टा होना क्या है, किण्वन का उदाहरण होता है। खाने की ब्रेड का बनना, जैसे खाने की ब्रेड का बनाना क्या किण्वन का उदाहरण होता है, और आटे का खट्टा होना क्या किण्वन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो इसका जो राइट आंसर है पनीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे केंचुए में कितनी आंखें होती हैं, तो केंचुए में कोई आंख नहीं होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे 70वां प्रश्न है जैसे तितली की आंख रात में क्यों चमकती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टेपिटम लूसीडम के कारण, क्या टेपिटम लूसीडम के कारण चमकती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है, तो समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। किसका, मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मलेरिया रोग का वाहक होता है, तो क्या मादा मच्छर होता है। कौन होता है, मादा मच्छर, मादा एनाफीलिया मच्छर होता है। कौन सा, मादा एनाफीलिया मच्छर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे विषैली छिपकली कौन सी है, तो सबसे विषैली छिपकली कौन सी है, तो पाषाण मछली सबसे विषैली छिपकली है। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना 74वां प्रश्न है जैसे 74वां प्रश्न कौन सा है, जैसे सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौन एक उड़ने वाली छिपकली है, तो ड्रैको इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, तो किंग कोबरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एपिथीलियम ऊतक होते हैं। जो एपिथीलियम ऊतक होते हैं जो शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुत्ते को बनाया था। किसको, कुत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, आंवला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, तो क्या होता है, कोशिका जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, कोशिका जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, तो केवल दिन में होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कॉफ़ी पाउडर किसके साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जड़ों से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाटसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, वाटसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है, तो मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है, तो वसा एक एंजाइम द्वारा पाचन करना। क्या, वसा का एक एंजाइम द्वारा पाचन करना पित्त का कार्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे 85वां प्रश्न है जैसे अपना वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में मापी जाती है कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेनोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑक्जेनोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेब से संबंधित है। किससे, सेब से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है, तो नीम इसका राइट आंसर
हो जाएगा। कौन सा? नीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। किससे? सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन सा होता है? तो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कौन सा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवकों के द्वारा होता है। किसके? कवकों के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एपिथीलियम ऊतक इसका शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुत्ते को बनाया था। कुत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से कौन सी एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रैकू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? टार्टिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत में पाए जाने वाला सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन अपना कंप्लीटली हो चुका है। नेक्स्ट है, जैसे केंचुए कोई भी नहीं, ये भी एक बार हो चुका है। गाजर में कौन सा विटामिन ए, ये कंप्लीटली हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है और सिलेबस बड़ा है, तो बहुत जल्दी अपन कवर करेंगे। तो इस चैनल के साथ आप लोग जरूर जुड़ जाएँ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।